इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना मजबूरी बन चुका, अंदर ही अंदर बड़ा फैसला, कैदी 804 बाइज्जत बरी। नाज़रीन, आज की बड़ी खबर आ गई, वही हुआ जिसका सबको इंतजार था। नया साल, पहली खुशखबरी खान से मुतल्लिक, ऐसी खबर जिसका सब इंतजार कर रहे थे। मुल्क चलाने वालों का बड़ा फैसला, हालात एकदम तब्दील। इलेक्शन से पहले बाजी पलट गई, लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला हल। शाम महमूद कुरैशी, उस्मान डार और बकिया तमाम का मुश्किल वक्त टल गया। बैरिस्टर गोहर की मुलाकात करके निकलते ही पहली सेंचुरी। खान ने जेल से अवाम के लिए क्या पैगाम जारी किया और इलेक्शन से कबल कौन सी अहम तरीन शख्सियात पीटीआई में वापस आ रही, अंदर की खबर आ गई। बैनुल अक़वामी मीडिया पर एक बार फिर खान के चर्चे। सऊदी अरब, यूएई और दीगर अरब ममालिक से भी खुशखबरियां। खान के लिए खबर सुनते ही पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी और खुशखबरियां। बल्ले वालों की धूमधाम से वापसी, मुल्क पाकिस्तान में एक और तारीख रकम। खान की अडियाला जेल से किस किस से मुलाकात हुई और इसमें क्या क्या कुछ तय पाया क्या। आज की इस वीडियो में इसी अहम तरीन मौजू पर बात करने के साथ आपको बताएंगे इलेक्शन से पहले इमरान खान की रिहाई पर नून लीग के क्या तासुरात। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाज़रीन, कौम की उम्मीदें, दुआएं और सब्र बिल आखिर रंग ले आया और इनका लीडर अनकरीब उनके बीच दोबारा आने वाला। बैनुल अक़वामी मीडिया की बात करें तो इन खबरों की तस्दीक की जाने लगी, क्योंकि अगर इमरान खान को जेल से निकाले बगैर इलेक्शन करवा दिए गए तो इसको तस्लीम करना नामुमकिन होगा और किसी भी सूरत पीटीआई इस पर आमादा नहीं होगी। लेकिन यहाँ ये सवाल कि अगर इमरान खान को रिहाई मिलती तो इससे नून लीग का क्या नुकसान होने जा रहा और गैलप सर्वे की रिपोर्ट में क्या नताइज सामने आए। नाज़रीन, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद इनकी मकबूलियत में मजीद इजाफा हो चुका। न्यू ईयर नाइट हो या फिर कोई भी अवामी तकरीब, पीटीआई के नारे के बगैर खत्म होना नामुमकिन नजर आता। फैसला करने वालों को ये समझ नहीं आ रही कि सूरत हाल को कैसे कंट्रोल किया जाए और अवाम के दिलों से इमरान खान की मोहब्बत और वोट देने की लगन को कैसे खत्म करें। ऐसा करते करते पीटीआई की तमाम तर क़यादत को जेल में डाल दिया गया, जिसने अवाम में इसकी मकबूलियत को मज़ीद ज्यादा किया। इस वक्त नून लीग की हुकूमत बनाने के लिए सरतोड़ कोशिशें की जा रही, लेकिन ये किसी भी सूरत मुमकिन नजर नहीं आ रहा कि नवाज शरीफ की हुकूमत बनने के बाद अवाम इनको अपना वज़ीर आज़म मानेंगे। अब तक की मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा। जस्टिस मोहम्मद अली मसर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच में शामिल। समाअत के आगाज पर दरख्वास्त गुजार एतजाज एहसन के वकील शुएब शाहीन ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा, दरख्वास्त पर एतराज़ात खत्म कर दिए थे लेकिन अभी तक नंबर नहीं लगाया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, केस आगे बढ़ाएं। रजिस्ट्रार एतराज़ात के खिलाफ तहरीरी ऑर्डर आज कर देंगे। शुएब शाहीन की जानिब से लापता अफराद से मुतल्लिक माजी के अदालती फैसलों का हवाला देते हुए मौक़िफ़ अपनाया गया। एजेंसियों के किरदार पर फैजाबाद धरना केस में भी तफसील से लिखा गया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, फैजाबाद धरना केस से लापता अफराद का क्या ताल्लुक। वकील शुएब शाहीन ने कहा, लापता अफराद का बराह रास्त जिक्र नहीं, लेकिन एजेंसियों के आईनी किरदार का जिक्र मौजूद। चीफ जस्टिस ने कहा, फैजाबाद धरना फैसले में कानून के मुताबिक एहतजाज के हक की तौसीह की गई। कुछ दिन पहले मुसाहिरीन को रोका गया था, इस हवाले से बताएं। वकील शुएब शाहीन ने कहा, अदालत ने सड़कें बंद करने और इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर कार्रवाई का कहा। चीफ जस्टिस ने कहा, हैरत है आप फैजाबाद धरना केस का हवाला दे रहे। वकील शुएब शाहीन ने कहा, हर इदारा अपनी हदूद में रहकर काम करता तो ये दिन ना देखने पड़ते। पहले दिन से ही फैजाबाद धरना फैसले के साथ खड़े हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, इस केस से पहले एक और केस था। इब्सार आलम मीडिया पर बात कर रहे थे, इन्होंने हिम्मत पकड़ी और इसे अदालत में आकर बात की। नाज़रीन, अदालत ने इस्तफसार किया, इमरान रियाज को अदालत बुलवाएं तो वो पेश होने को तैयार हैं। शुएब शाहीन ने जवाब दिया, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या हम किसी के लिए कारपेट बिछाएं? अगर किसी को खदशात हैं तो FIR दर्ज करवाएं। हमारे पास कोई फौज खड़ी है जो तहफ़्फ़ुज़ दे, आपको इसको सियासी अखाड़ा ना बनाएं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, शेख रशीद ने आपको क्या कहा? धरना केस इलेक्शन केस में शेख रशीद
अदालत आ सकते हैं तो इसमें क्यों नहीं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, जो अपने लिए बात नहीं कर सकते तो वो किसी के लिए क्या बात करेंगे। याद रहे, सीनियर वकील एतजाज एहसन समेत मुतादिद दरख्वास्त गुजारों ने जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की। 1 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लापता अफराद जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ केस 2 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। गुज़िश्ता रोज 2 जनवरी को केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, ये बहुत जरूरी और अहम केस, ये मसला हल होगा जब हम सब मिलकर काम करेंगे। इस मुकदमे को सियासी न बनाएं, संजीदा मसला है। अदालत ने केस की मजीद समाअत आज दिन 11:30 बजे तक मुलतवी की और आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को लापता अफराद से मुतल्लिक दलाइल के लिए तलब कर लिया। वकील शुएब शाहीन ने कहा, अदालत ने सड़कें बंद करने और इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर कार्रवाई का कहा। चीफ जस्टिस ने कहा, हैरत है आप फैजाबाद धरना केस का हवाला दे रहे। वकील शुएब शाहीन ने कहा, हर इदारा अपनी हदूद में रहकर काम करता तो ये दिन ना देखने पड़ते। पहले दिन से ही फैजाबाद धरना फैसले के साथ खड़े हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, इस केस से पहले एक और केस था। इब्सार आलम मीडिया पर बात कर रहे थे, इन्होंने हिम्मत पकड़ी और इसे अदालत में आकर बात की। नाज़रीन, अदालत ने इस्तफसार किया, इमरान रियाज को अदालत बुलवाएं तो वो पेश होने को तैयार हैं। शुएब शाहीन ने जवाब दिया, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या हम किसी के लिए कारपेट बिछाएं? अगर किसी को खदशात हैं तो FIR दर्ज करवाएं। हमारे पास कोई फौज खड़ी है जो तहफ़्फ़ुज़ दे, आपको इसको सियासी अखाड़ा ना बनाएं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, शेख रशीद ने आपको क्या कहा? धरना केस इलेक्शन केस में शेख रशीद अदालत आ सकते हैं तो इसमें क्यों नहीं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, जो अपने लिए बात नहीं कर सकते तो वो किसी के लिए क्या बात करेंगे। याद रहे, सीनियर वकील एतजाज एहसन समेत मुतादिद दरख्वास्त गुजारों ने जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की। 1 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लापता अफराद जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ केस 2 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। गुज़िश्ता रोज 2 जनवरी को केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, ये बहुत जरूरी और अहम केस, ये मसला हल होगा जब हम सब मिलकर काम करेंगे। इस मुकदमे को सियासी न बनाएं, संजीदा मसला है। अदालत ने केस की मजीद समाअत आज दिन 11:30 बजे तक मुलतवी की और आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को लापता अफराद से मुतल्लिक दलाइल के लिए तलब कर लिया।